अमेरिका से लौटी एक बेटी ने जब अपने माता पिता को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके आश्चर्य का और दुख का ठिकाना ना रहा। वो बिल्कुल अंदर तक कांप गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है और ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है जो कि बताती है एक बूढ़े माँ बाप का दुख। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के जयपुर से थोड़ी ही दूर एक गांव की। एक गांव में ब्रिजमोहन नाम के एक किसान रहते थे। वो खेती करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके दो बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम कोमल था और बेटे का नाम राकेश था। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का लालन पालन बड़ी ही मेहनत और बड़े दुखों से उनको पाला था, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाएं। इसलिए लाखों मुसीबतों के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर एक अच्छी शिक्षा दी। उनकी बेटी कोमल काफ़ी समझदार और पढ़ने में भी अच्छी थी। वो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखती थी। वो स्कूल में भी जाती और घर पर आकर अपने माता का काम में हाथ बटाती थी। उनका बेटा राकेश भी पढ़ने में अच्छा था और अपने पिता का खेत में हाथ बटाता था। कोमल बड़ी हो जाती है और उसके माता पिता उसकी एक अच्छे घर में शादी कर देते हैं। कोमल का पति एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था और वो दिल्ली में रहता था। कोमल शादी के बाद दिल्ली रहने लग जाती है और फिर कुछ समय बाद कोमल के भाई राकेश की भी शादी हो जाती है। कोमल की भाभी शुरू में तो काफ़ी अच्छी थी, उसके माँ बाप का ख्याल रखती थी और घर का काम भी करती थी, लेकिन कुछ समय बाद चीज़ें वैसी नहीं रही। फिर कोमल के पति की जर्मनी में जॉब लग जाती है और उसका पति जर्मनी चला जाता है और कोमल अपने ससुराल में ही रहने लग जाती है। वो बीच बीच में अपने माता पिता का ख्याल रखने अपने घर आती जाती रहती है। जैसे ही कोमल अपने घर आती, उसकी भाभी उसके माँ बाप का पूरा ख्याल रखती। उसका भाई भी अपने माँ बाप की पूरी सेवा करता और जैसे ही वो चले जाती उसके बाद वो उनसे ढंग से बात भी नहीं करते थे। फिर कुछ समय बाद कोमल का भी वीज़ा लग गया और वो भी जर्मनी अपने पति के पास चली गई। फिर समय बीतता गया और कुछ समय बाद कोरोना जैसी महामारी शुरू हो गई और उस टाइम कोमल काफ़ी दिनों तक विदेश में ही फंसी रह गई और वो पूरे 2 साल तक अपने घर वापस नहीं आ पाई। पिछले कुछ टाइम से वो फ़ोन पर अपने माता पिता से बात भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके भाई भाभी कहते थे कि माता पिता कहीं घूमने गए हुए हैं, वो तीर्थ यात्रा पे गए हैं। कभी कोई बहाना मार देते, कभी कोई बहाना मार देते। बट काफ़ी दिनों से उसके माता पिता की कोमल से बात नहीं हो पाई। वो काफ़ी दुखी रहने लगी। उसे चिंता होने लगी कि कहीं मेरे माता पिता को कुछ हो तो नहीं गया है। उसे अपने भाई भाभी पर थोड़ा शक होने लगा। अब वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर पा रही थी और अपने पति को बोलती है कि सुनिए जी, मुझे माता पिता की बहुत चिंता हो रही है। मुझे पूरे 2 महीने से ज़्यादा हो गए उनसे बात किए हुए। तो एक काम करते हैं, हम अभी इंडिया चलते हैं और जाकर माँ बाप तो वहीं चलकर उनका जन्मदिन भी मनाएंगे। उसका पति कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं। मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ। और फिर वो टिकट बुक कराकर वापस भारत लौट आते हैं। फिर कोमल वहाँ से सीधा अपने घर जाती है और वो घर में सबको ढूंढने लग जाती है। वो देखती है कि घर पर तो कोई भी नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ उनका एक नौकर है। और कोमल अपने नौकर रामू सारे के सारे कहाँ चले गए हैं। फिर रामू बोलता है कि आपके माता पिता तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, 2-3 महीने हो गए उनको, तो वो तो वापस आए नहीं। और भैया भाभी मंदिर गए हैं। फिर अगले दिन कोमल के पिताजी का जन्मदिन था, तो फिर अगले दिन कोमल मंदिर में चली जाती है और सोचती है कि मेरे माता पिता की अच्छी आयु के लिए
और उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। और वो अपने पति के साथ मंदिर में पूजा करने चली जाती है। तभी वो वहाँ रास्ते पर देखती है कि उसके बूढ़े माता पिता बुरे फटे हाल में रोड के किनारे बैठकर भीख मांग रहे हैं। कोमल अपने पति को बोलती है कि जल्दी गाड़ी रोकिए, मुझे माता पिता दिखाई दिए। फिर वो तुरंत गाड़ी से उतरकर अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें इस हाल में देखकर वो फूट फूट कर अपने पिता के गले लगकर रोने लग जाती है और पूछती है कि पिताजी आपका ये हाल कैसे हुआ। कोमल अपने माता पिता के ये फटे हाल देखकर इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसुओं को सैलाब निकल जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और अपने माता पिता को इस हाल में देखकर वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ, आपका ये इतना बुरा हाल कैसे हुआ, आप यहाँ कैसे आ गए, भैया भाभी कहाँ हैं, आप अपने घर पर क्यों नहीं हो, आप क्यों रोड पर भीख मांग रहे हो। कोमल की माँ बोली कि बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम तो अपने ससुराल चली गई थी और तुम्हारी भाभी हमें रोज ताने मारने लगती थी। तुम्हारे पापा भी अब कुछ कर नहीं पा रहे थे तो वो भी घर में बैठ गए थे, तो तुम्हारी भाभी पूरा दिन हमें ताने मारती रहती कि सारा दिन घर में पड़े रहते हो, कुछ तो काम कर लो। हमसे पूरे घर का काम करवाती और तुम्हारी भाभी खुद किटी पार्टी में बिजी रहती, अपनी सहेलियों के साथ पूरा दिन ताश पत्ते खेलती रहती। और तुम्हारा भाई भी तुम्हारी भाभी की बातें ही मानता था और वो भी धीरे धीरे हमें खरी खोटी सुनाने लगा और वो भी ताने मारने लगा। फिर हालत ऐसी बदतर हो गई कि तुम्हारी भाभी ने हमें बासी खाना देना शुरू कर दिया और पूरे घर का काम करवाती, और अगर हम काम कम कर पाते तो वो हमें मारती पीटती भी थी। फिर धीरे धीरे बासी खाने को भी एक ही टाइम कर दिया। फिर वो पूरे दिन में सिर्फ एक टाइम खाना देती और अपने आप पूरे दिन खाना खाती रहती और सारा काम हमसे करवाती रहती। जब भी हम तुम्हारे भाई को कोई बात करने को बोलते तो वो भी हमें ही उल्टा डांट देता था। फिर एक दिन तुम्हारे पापा को कोरोना हो गया और तुम्हारे भाई भाभी को हमें घर से बाहर निकालने का मौका मिल गया। उन दोनों ने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे भाई भाभी ने हमें घर से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया और हमारे पास ना तो कोई रहने का ठिकाना था और ना ही हमारे पास कोई खाने की चीज थी। ऊपर से तुम्हारे पापा को कोरोना हो रखा था तो कोई मैंने अपने हाथों के कंगन बेच दिए, कानों के कुंडल बेच दिए, अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पापा का इलाज कराया और वो ठीक हो गए। फिर ना ही हमारे पास कोई पैसा बचा था और ना ही रहने की कोई जगह थी। हम लोगों ने यहीं पास के हम रात में उसी मंदिर में रुकते और दिन में कई जगह नौकरी की तलाश में रहते, लेकिन हमें कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। खाने तक के लाले पड़ गए थे, भीख मांग के खाना भी शुरू कर दिया, वो भी हमें नहीं मिल रहा था। तो फिर मजबूरी में आकर हमें यहाँ रोड पर भीख मांगनी पड़ी। बेटा, एक बेटे के होते हुए एक माँ बाप को रोड पर भीख मांगनी पड़ रही है, इससे बुरा और क्या होगा बेटी। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। हमने पता नहीं बेटा कितने बड़े दुख के दिन देखे हैं। ना खाने को रोटी थी, ना रहने को घर था, ऊपर से बारिश भी थी। बड़ी मुश्किल से हमने पूरी रात ऐसे ही बारिश में गुजारी है और अब भीख मांगकर अपना 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते हैं। ये सारी बातें सुनकर वो बेटी अपनी माँ को अपने सीने से लगा लेती और बोलती है, आप फिक्र मत करो माँ, अब मैं आ गई हूँ, आपकी एक बेटी जिंदा है अभी। और चलिए घर चलिए, वो घर आपका है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़े सपनों से उस घर को बनाया और सजाया है। वो घर भाई और भाभी का नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, अपने घर चलिए। और वो उन दोनों को लेकर अपने घर आ जाती है।
और फिर आकर रामू से बोलती है कि रामू जल्दी से कुछ बहुत अच्छा खाना पका दो, और अपने माता पिता को बोलती है कि मम्मी पापा आप तब तक नहा लो और फ्रेश हो जाओ। तब तक रामू खाना बना देता है और बहुत दिनों के बाद वो लोग काफ़ी अच्छा खाना खा पाते हैं। उसके पिता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहते हैं कि इतने दिनों के बाद इतना अच्छा खाने को मिला है, पता नहीं हमने ऐसे क्या पाप किए जो ऐसा बेटा हमारे यहाँ पैदा हुआ। हमारी तो तू एक बेटी ही काफ़ी थी। ये सुनकर उनकी बेटी कोमल बोलती है कि मम्मी पापा आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये घर आपका है और मैं भी देखती हूँ कौन आपसे इस घर को छीनता है। और आज आपका जन्मदिन है, आप दुखी मत होइए, हम लोग मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे। तभी कोमल का पति दुकान से केक भी मंगा लेता है और वो लोग सारे बड़े ही मज़े से केक काटकर अपने पिता का जन्मदिन मनाते हैं। अपनी बेटी और दामाद का प्यार देखकर वो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं भगवान ऐसी बेटी और दामाद हर किसी को दे। तब तक शाम हो जाती है और कोमल का भैया और भाभी लड़खड़ाते हुए दारू के नशे में घर पहुंचते हैं और रामू को आवाज़ लगाते हैं कि रामू जल्दी खाना लगाओ। फिर कोमल के भैया भाभी उनके माता पिता को देखकर बहुत गुस्से में हो जाते हैं। कोमल का भाई बोलता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, कौन लेकर आया आपको यहाँ? क्या फिर से मुझे आपको धक्के मारकर निकालना होगा? तभी कोमल बोलती है मैं लेकर आई हूँ इनको यहाँ, और ये घर मेरे माँ बाप का है, तुम्हारा नहीं है। मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत और दुखों से इस घर को बनाया है और तुमने इनके खुद के घर से इनको ही निकाल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब कोमल का भाई गुस्से में कहता है कि निकलो मेरे घर से अभी के अभी। तभी कोमल भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है मैं देखती हूँ कि कौन निकालता है मेरे माँ बाप को उनके घर से। फिर कोमल बोलती है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरे माँ बाप का है और ना ही तुम्हारे नाम अभी वसीयत हुई है। घर अभी भी कागजों में भी मेरे माँ बाप के नाम पर ही है। इस घर से कोई अगर निकलेगा तो वो तुम हो। और एक बात और ध्यान से सुन लो, पिताजी ने तुम्हें अपनी वसीयत से भी बाहर निकाल दिया है, बेदखल कर दिया है। अब उनका कोई बेटा नहीं है। और अब एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो इस घर से। तभी प्रिया की भाभी बोलती है कि निकलो इस घर से, या जैसे पहले धक्के मारकर निकाला था ठीक वैसे ही निकालूं? इतना सुनते ही कोमल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो जोर से अपनी भाभी को एक खींचकर थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगते ही उसकी भाभी जमीन पर गिरकर धूल चाटने लगती है और फिर कोमल कहती है कि अपना सामान बांधकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है। फिर कोमल के पापा भी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है, तुम्हारे जैसी नालायक औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, निकलो यहाँ से। तभी कोमल का भाई अपने पापा के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है कि पापा हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं अपनी बीवी की बातों में आ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी इस इतनी सर्दी में कहाँ जाऊँ? पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, जो तुमने किया उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, तुम निकलो इसी घर से। और वो उनको बाहर निकाल देते हैं। उसके भाई भाभी रोते रोते घर से निकल जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखो कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। कोमल के भाई और भाभी ने इतना बुरा बर्ताव किया, उसके माँ बाप को इतने दुख दिए, तो आज उनको भी दुख मिलेगा ही। उनको अपनी करने की सज़ा मिली और उनको ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया गया। अब कोमल कुछ दिनों तक अपने माँ बाप के साथ उसी घर में रही और फिर कुछ टाइम बाद उसको
वापस विदेश जाना पड़ता है। फिर कोमल अपने माता पिता से विदा लेकर दोबारा विदेश चली जाती है और वहीं से अपने माता पिता की रोज फोन पर खोज खबर लेती रहती है। और ये कहानी दोस्तों यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो वो है हमारे माँ बाप। हमें अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए। वो हमेशा पूरी जिंदगी हमारे लिए सेक्रीफाई करते रहते हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा हर खुशी देते हैं, उनको अच्छा लालन पोषण करते हैं, बीमारी में उनका ख्याल रखते हैं और हमेशा भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे को हर तरह का सुख मिले, वो कामयाब हो जाए। तो हमेशा माँ बाप बच्चे के लिए ही मरते हैं और वो बच्चे उनके बुढ़ापे में उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको दुनिया भर के दुख देते हैं। और जो ऐसा करता है उनको उसकी सज़ा इसी जन्म में इसी धरती पर ज़रूर मिलती। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।